हो कि यहाँ हम इतने फ्री नहीं है ना कि हर समय आते हैं, हमेशा आंदोलन करो, हमेशा 4 घंटे गेट पे खड़े रहो, बच्चे छोड़ के आओ। सप्ताह उस सप्ताह 3 मंथ से सिर्फ अगले सप्ताह का डेट ये बताया जा रहा है, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है। हर बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे बोलते हैं कि अंतिम प्रक्रिया में, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर होता ही नहीं है। हमेशा बस नया बहाली, उसकी पुराने बहाली को बार बार गिनवा कर नए बहाली में तब्दील किया जाता है, लेकिन पुराने बहाली को आज तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। क्या भीख मांगना है इन लोग, सारा अधिकारी लोग? ये बहुत ही नीति, बहुत गलत बात है। पब्लिक को गुमराह किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए पटना के अभी हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको गेट के सामने। क्या मुद्दा है इनकी, क्यों यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। ये ओटी असिस्टेंट का वैकेंसी मार्च में आया था, फॉर्म हम भर गया, रिजल्ट भी जारी है। डीवी के लिए हम लोग को 4 महीने से दौड़ा रहा है बीटीएससी। अभी तक उस पर कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है। बीटीएससी आ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसे आएगा इस सप्ताह उस सप्ताह। 3 मंथ से सिर्फ अगले सप्ताह का डेट ये बताया जा रहा है, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ओटी का नहीं, एक्सरे, ईसीजी, ये सब विभाग का, डेंटिस्ट का भी यही हाल है। रिजल्ट दे दिया है, किसी का रिजल्ट नहीं दिया है और दौड़ाया जा रहा है। एग्जाम ले लिया है, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं कर रहा है। 3 महीना से दौड़ाया जा रहा है, इस सप्ताह उस सप्ताह। स्टाफ नर्स वाले में पिछले 5 महीना से हम लोग को रोज आज कल 7 दिन कह के दोहराया जाएगा। मंगल पांडे जी बोलते हैं कि नवंबर में सारा वैकेंसी क्लियर हो जाएगा, और अभी तक कोई आदमी अधिकारी मिलने तक नहीं आता है हम लोग से। स्कोर कार्ड बचा हुआ है, डीवी बचा हुआ है। कैसे दिसंबर तक में वो सारे क्या कहते हैं कि वैकेंसी को क्लियर कर देंगे, जिसका कोई मतलब नहीं। सब हवाई बात करके कर रहे हैं। ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कोई जानकारी नहीं, बोलते हैं कि सारे अफसर छुट्टी पे हैं, सिर्फ प्यून रहते हैं यहाँ पे। अफसर सब 10 दिन के बाद आएंगे। वही गार्ड साहब यही लोग बोल रहे हैं कि अफसर सब 10 दिन के बाद आएंगे। बस यहाँ बीटीएससी में प्यून के भरोसे पूरा ऑफिस चल रहा है। 3 महीने से दौड़ रही है, अभी कोई आश्वासन मिला आप लोग? कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज से पहले भी हम लोग कई बार आ चुके हैं। हर बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे बोलते हैं कि अंतिम प्रक्रिया में, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर होता ही नहीं है। हमेशा बस नया बहाली, उसकी पुराने बहाली को बार बार गिनवा कर नए बहाली में तब्दील किया जाता है, लेकिन पुराने बहाली को आज तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। हम लोग बार बार आ रहे हैं। चयन आयोग बन तो गया है, लेकिन वो आयोग सही से काम नहीं कर रही है। चयन आयोग अगर बनी है तो कोई वैकेंसी क्लियर होना चाहिए। विभाग बस बोलती है कि दिसंबर की अंतिम प्रक्रिया में सारी वैकेंसियां क्लियर होकर नहीं आएगी। पुरानी तो क्लियर हो ही नहीं रही है। दरवाजे पे आते हैं तो बोलते हैं यहाँ गार्ड कोई नहीं है, कोई मिलना नहीं चाहते। हम विद्यार्थी कहाँ जाए? हमारा स्वास्थ्य विभाग में एक ही बीटीएससी चयन आयोग है। अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? वो बात करे, जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टाफ की कमी है तो बात करे। यहाँ पे हम लोग आखिर क्या होगा? हम लोग आम बच्चे हमेशा आके दरवाजे पे खड़े रहे। बहुत लोग का उम्र भी खत्म हो रहा है इसी आश्वासन में कि 4 महीने में क्लियर होगा, 3 महीने में। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जाता है। नोटिफिकेशन के लिए बार बार टाल मटोल किया जा रहा है। 3 महीना हो गया आप लोग? हाँ, 3 महीने। वैकेंसी आई हुई 7 महीने हो गया। एग्जाम बस बोला जाता है कि अंतिम प्रक्रिया में है, लेकिन कुछ नहीं। अंतिम प्रक्रिया बोला जाता है जब तक ज्वाइनिंग न मिले। 3 महीना हो गया, क्या लगता है? देखिए, अभी हम लोग दंत चिकित्सक संघ से हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तो आयोग की रवैया पे मुझे शक होने लगी है। हम लोग जब आते हैं आप बोलते हैं कि हमारा काम चल रहा है। ऐसा क्या काम चल रहा है जो आप लोग से खत्म नहीं हो रहा है? अगर वो चल रहा है तो मुझे उसे लिखित चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी स्क्रूटनी हो गई है, ऑलमोस्ट रिजल्ट आपके पास है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या आप पैसा लेके अंदर से कुछ घूसखोरी करना चाह रहे हैं? ये भी है तो क्लियर बताइए। फिर हम लोग जो स्टूडेंट है, जो अपने दम पे क्वालिफाई करके आए हैं, क्यों आपके पास आएंगे हंगामा करने? बता दीजिए आप। तो हम लोग को लिखित में चाहिए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे 6 महीना लेट होगा, आप 6 महीने बाद की एक डेट दीजिए। हम लोग 6 महीने यहाँ नहीं आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, मुझे वो लिखित में चाहिए। तो काफी लोग देख रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। जब अपने दम पे मेरिट पे एग्जाम दे के आए तो परेशानियां होती हैं। हम लोग पैसा दे के नहीं आए हैं कि हमें बस पैसा दिया है आराम से सो गया है। हमने पढ़ाई किया है, उस चीज के लिए हमने मेहनत किया है, तो हमें अपना रिजल्ट चाहिए। जब से वैकेंसी है तब तक कोई अधिकारी वैकेंसी तब से भाई लोग 3 महीना से बोल रहे हैं। ये 2021 की वैकेंसी है।
सरकार पहले अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में वैकेंसी को रद्द कर दी, और अब जब पिछले 2024 में इसका 2025 में एग्जाम हुआ तो ये 3 महीने की बात नहीं है, बात 2021 से है। रिजल्ट हुआ, वैकेंसी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले चुनाव आ गया, सारा प्रक्रिया करते हुए इतने लोग जो बेरोजगार हैं, बाकी सारे लोग का उम्र गुजरते जा रहा है। इन लोग अफसरशाही तानाशाही के फेर में एग्जैक्ट न हम लोग को टाइम दिया जाता है, नहीं स्पष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो बताइए, ये नीतिगत चीजें हैं। अभी तो हम लोग शालीनता से, प्यार व्यवहार से पेश आ रहे हैं। अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो ये सब देख रहे हैं ना, नेपाल जैसा स्थिति पैदा कर देंगे। आप न्यूज चला के रहिएगा। अगर नेपाल जैसा स्थिति नहीं पैदा कर दिए तो फिर इस नाम पे कर दीजिए। इन लोग से क्या भीख मांगना है? इन लोग सारा अधिकारी लोग, ये बहुत ही नीति, बहुत गलत बात है। पब्लिक को गुमराह किया जाता है। सभी लोग हम लोग डोनेशन देके नहीं आए हैं, ऑन दी मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं, और इन लोग को लगता है कि भीख मांगने आए हैं। ये सरकार की बहुत गलत नीति है। मंगल पांडे जी दोबारा से निर्वाचित सदस्य हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। उनका भी स्टेटमेंट आए दिन पेपर में देखते हैं, 2 महीना में क्लियर होगा, 4 महीना में क्लियर होगा, नवंबर में क्लियर होगा। लेकिन ये सब झूठी आश्वासन है। मैं सरकार से विनती करता हूं अपने सारे साथियों के साथ कि बिल्कुल स्पष्टीकरण की नीति अपनाते हुए जनवरी तक हर हाल में वैकेंसी की क्लियर किया जाए, और नहीं तो फरवरी में तमाशा देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। जो भी वैकेंसी है, एक्सरे, ओटी, ईसीजी, अगर जनवरी तक क्लियर नहीं हुआ तो फरवरी में तमाशा, जिसको कहते हैं ना, तमाशा देखना पड़ेगा। समझ गए? मंगल पांडे जी, बिल्कुल मंगल पांडे निर्वाचित सभी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पदाधिकारी सभी को, आप न्यूज देखते हो ना, कैसे कैसे लोग शपथ ले रहे हैं। जिसको आधा हिंदी भी सही से नहीं पढ़ने आ रहा है, उन लोग सरकार जाके चला रहा है। शर्म करनी चाहिए सरकार को। मुझे चुनावी मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम पब्लिक होने के वास्ते मेरी इतनी राइट बनती है। उन लोग को चुनाव में वोट चाहिए, पब्लिक भीड़ चाहिए, और आज क्या कर रहे हैं उन लोग? इतने दिन से वैकेंसी निकालने के बाद, रिजल्ट क्लियर करने के बाद, रिजल्ट पेपर में प्रकाशित करने के बाद, रिजल्ट स्कोर कार्ड देने के बाद इन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करवा रहा है। रोज आए दिन आश्वासन देते रहता है। जिस दिन मेरे भाइयों का उम्र 40 साल के बाद हो जाएगा, क्या सरकार हम लोग को जॉब में रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी। इल्जाम लगाएगी आपका एज एक्सपायर हो गया है। लेकिन 2021 से जो अभी 2025 आ गया, इसमें किसका दोषी है? कौन भुक्तभोगी बनेगा? इसका एक एक चीज का जवाब ही अनैतिक हुआ। तो एक तरफ बिहार सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान है कि दिसंबर तक उन्होंने बोला सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी हमारा डेंटिस्ट का उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया। पिछले 3 महीने से हर दिन, हर महीने हम आते हैं, हमें यही बात बोली जाती है कि अगले सप्ताह, अगले सप्ताह। इनका सिर्फ अगला सप्ताह कभी खत्म नहीं होता है। हमें लिखित चाहिए कि वो हमें कब, हमारे सारे प्रोसेस को वो एक्सप्लेन करे कि किस दिन हमें क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करना है उन लोगों के। यहाँ हम इतने फ्री नहीं है ना कि हर समय आते हैं, हमेशा आंदोलन करो, हमेशा 4 घंटे गेट पे खड़े रहो, बच्चे छोड़ के आओ, सारा कुछ छोड़ के आओ, और यहाँ पे बस इनकी ये तो कभी आते ही नहीं है। 12-2 बजे इनका अफसर आते हैं, फिर चले जाते हैं, और हमारा यही है कि हम बस गेट पे खड़े रहते हैं। हमें कोई 3 महीने से आप लोग लगातार आ रही हैं, लेकिन कोई अधिकारी से मुलाकात नहीं। मुलाकात होती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है। 4 घंटे गेट पे खड़े रहने के बाद एक अधिकारी आते हैं, उनसे बात होती है, और यही आश्वासन मिलता है कि आप अगले सप्ताह आइए, हम अगले सप्ताह क्लियर करेंगे। इनका अगला सप्ताह कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो चाहिए, हमें तो चाहिए इनसे। आप उनसे पूछिए ना, आप उनके अधिकारी के अंदर जाइए और उनसे बात कीजिए कि क्यों हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं। अब हम किसके पास जाएं? सरकार के पास जाना अब हमारे पास यही बचा है कि सब मिलके अब रोड पे बैठे, सरकार के पास हम जाएंगे। अभी हम बिहार तकनीकी सेवाओं के बाहर मौजूद है। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, लोग हैं जो कि इनका डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ। 3 महीना से लगातार जो है यहाँ आ रहे हैं अधिकारी, एक सप्ताह जो करके टाल रहे हैं। देखना होगा क्या होता है, इनका जो डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन होता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।